अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीयु खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बारगाही रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात सरे शाम से लेकर अब तक आप हजरात ने शोराए कराम को समाअत किया। बिलखुसूस गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब को समाअत कर लिया। गोया के मुझे आपने समाअत कर लिया। मैं घर का आदमी हूँ, मैं खड़ा हो गया, मेरी हाजिरी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं? अब जाने वाले को कोई रोक पाया है आज तक? डॉक्टर तो रोक ही नहीं पाता है, मौलवी लोग कहाँ से रोक पाएंगे? लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो हलवा खाने वाले दीवाने थे, मजनू थे, वो चले गए, जो असली मजनू है वो बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा देर तक आपके दरमियान नहीं रहूंगा। मैं कुछ देर अपने संबोधन से आपको संबोधित करूंगा। बस गुजारिश इतनी है कि कोई बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह, बशक्ले अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज मोहब्बत तक पहुंचनी चाहिए। आप ये बिल्कुल ही ना सोचिए कि कौन चला गया कौन बैठा हुआ है। बाबू तुमको बैठना है तो बैठो, आगे पीछे करेगा तो तुम मुझे जानता ही है ना? मैं ये कह रहा था कि कौन चला गया कौन बैठा है, इस चक्कर में मत रहिए। मैं दरसगाही आदमी हूँ, मेरे सामने 10 बच्चे रहते, आधे घंटे की तकरीर हो जाती है। और मैं अक्सर बेशतर जगहों में कहा करता हूँ कि मुझे 10-20 हजार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें तो 72 चाहिए, लेकिन हुसैनी चाहिए। क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 22 सोल्जर ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में आजाद करा दूंगा। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, 72 हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो क्या हम इतने हुसैनी एक जलसा कामयाब नहीं कर सकते हैं कि नहीं?
तो आजकल हो क्या रहा है, किस तरह से जलसे को कामयाब करोगे? आजकल जलसा इस तरह से कामयाब हो रहा है कि आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो, जलसा कामयाब हो गया। हो रहा है कि नहीं? मैं बासी भात खा करके जवान हुआ हूँ, मुझे पता है यही माहौल है कि आगे से नारा लगा दो, पीछे से दाएं बाएं, बस जलसा कामयाब हो गया। नहीं, अगर तुम्हें जलसे को कामयाब करना है तो ये अहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब हो करके उठेगा, अगर कोई जुआड़ी है जुआ से ताइब हो करके उठेगा, अगर कोई बदकार है तो नेकोकार बन के उठेगा, अगर किसी ने जहेज का मुतालबा कर लिया है तो जहेज के रिटर्न करने का अहद करके उठेगा, अगर किसी कोई नाफरमान बेटा बैठा हुआ है तो फरमा बरदार बन के उठेगा। कसम खुदा की, जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। अगर आपने वही रिवायती जलसा, और आजकल ये भी हो गया है हाजी साहब, ये भी हो गया है कि 10,000 वाला मौलाना बुलाओ जलसा कामयाब हो जाएगा, 20,000 वाला मौलाना बुलाओ जलसा कामयाब हो जाएगा, 30,000 वाला मौलाना बुलाओ जलसा कामयाब हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं भाई? सुनो सुनो, ये इस्लाह मुआशरा है, यही हो रहा है कि 10, 20, 50, 40,000, 50,000 वाला मौलाना को बुला लो जलसा कामयाब हो गया। नहीं, 40, 50,000, 10, 20,000 वाले मौलाना से जलसा कामयाब नहीं होता है। हकीकी मानों में अगर जलसा कामयाब होता है तो इलाके के उलमा की वजह से कामयाब होता है, मस्जिद के आइम्मा की वजह से कामयाब होता है। क्यों जानते हो? अगर ये लोग सुभान अल्लाह कहना बंद कर दे तो चाहे जितना 50,000 नहीं 1.5 लाख वाला भी मौलाना आएगा तो सर झुका भी जाएगा। और जब तुम बाहर वाले को 50,000 दे सकते हो, 20,000 दे सकते हो, तो जीनते स्टेज में जिसका नाम होता है उसे 500 रुपया जरूर दिया करो, इसलिए कि सिर्फ 85,000 वाले मौलाना का पेट और बाल बच्चा नहीं होता है, जो आपके स्टेज पे बैठते हैं उसके भी बाल बच्चे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि इलाके के उलमा की इज्जत किया करो, इलाके के उलमा की कदर किया करो, ये हर वक्त तुम्हें काम आते हैं। हजरात, तो अगर आप 1-2 मिनट और हमें सुनेंगे तो जलसे का मकसद सिर्फ सुभान अल्लाह कहना नहीं होता है, बल्कि जलसे का मकसद कुछ सीख करके जाना होता है। तो कुछ देर मुझसे सीखेंगे तो जल्दी से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलाम अलैहि या खलीलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो बस 2-4 मिनट मुझसे आप कुछ पैगाम ले लीजिए।